अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खबरें लेकर। मेरे पास आपके लिए टॉरस बहुत अच्छी खबरें। एक खबर बुरी है एंड उसको आप पिछले 3 हफ्तों से सुनते हुए आ रहे हैं। ये सेकंड लास्ट वीक है, अगला वीक लास्ट होगा। अब उस खबर की बुराई से भी आप बाहर निकल जाएंगे। वो मरकरी का रेट्रोग्रेशन है एंड मरकरी आपके यहाँ 11th हाउस में 11वें घर में जाके रेट्रो हुआ था, जो आपकी ख्वाहिशात का घर है। तो ख्वाहिशों की तकमील में थोड़ा इशू रहेगा, इतनी आसानी नहीं होगी। बट सेहत के मामले में आप ओके चल रहे हैं। मैं खबरें अभी सुनाऊंगा सेहत में क्या चेंजेस आ रही हैं। उसके अलावा आपकी जो इनर सोल है वो बड़ी मेच्योरिटी की तरफ जा रही है। माल का एरिया, रुपए पैसे का, नौकरी का, बिज़नेस का, वो एरिया बहुत पॉजिटिव हो रहा है। उसके अलावा नुकसानात के ख़ात्मे के भी कुछ चांसेस हैं, या कम से कम नुकसानात में कमी आने के कुछ चांसेस हैं, वो जुपिटर की वजह से 8वें घर में। एंड सैटर्न आपके यहाँ 9th हाउस में है। यही सिचुएशन है। इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ बयान करता हूँ। इस वक्त आपके पहले घर में यूरेनस है, मार्स भी पहले ही घर में है। पहला घर आपकी खुसूसियात का घर है, आपकी फितरत का घर है, आपकी सलाहियतों का घर है। फर्स्ट हाउस में आप विजन जनरेट करते हैं, आपका इमेज जनरेट होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स का इजाफे में जाना, ये सब मुमकिन है। और वहाँ पर 2 बड़े सितारे, उन दोनों बड़े सितारों से जो कुछ फ्यूल भी आपको मुयस्सर आएगा वो ज़िंदगी के हर शोबे में अपना रोल अदा करेगा। जैसे पर्सनालिटी अच्छी है, सलाहियतें ताकतवर हैं, पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो दीगर सितारे इन्हीं सलाहियतों की वजह से फ़ायदा उठाएंगे। जैसे वीनस आपके 10th हाउस में, पहला घर सेहत तंदरुस्ती का, इस पहला घर शख्सियत का, और उससे जो कामयाबियां मिली वो आपको मुयस्सर हैं, 7 साल रहेंगी। मार्च इस महीने और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। ऐसी कामयाबियां जो लोकल लेवल पर हैं वो भी मुयस्सर आएंगी होमलैंड पर, और ऐसी कामयाबियां जो होमलैंड से अवे हासिल करने की आप कोशिश में थे वो भी मुयस्सर आएंगी। ये दोनों चीज़ें यहाँ पॉजिटिव। इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक 10वें घर से जब बनेगा तो आपका कैरियर पॉजिटिव होगा। वहाँ पर आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस वहाँ मौजूद है, और वीनस की वजह से आला तरक्की की उम्मीद इस हफ्ते आप बना सकते हैं। कैरियर ओरिएंटेड हायर लेवल्स, इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस महीने आपकी कंपनी कुछ प्लान कर रही है आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो आप ये बात यकीन कर लीजिए कि आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है। आप नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ताकतवर उम्मीदवार हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं, अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, तो वीनस के 10th हाउस में होने की वजह से करीबी दोस्तों की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफ़र्स ज़रूर आएंगी, या जिनसे आपने बात की होगी उनके दिल में ये बात बहुत अच्छे अंदाज से असर करेगी, और वो आप लोगों के साथ काम करने, आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन क्योंकि बनी हुई है, अगर ऑलरेडी इस तरह का कोई ऑप्शन है तो उनसे जाके बात करिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर इंतज़ार करिए, तो आपके पास ऑप्शन दोनों सूरतों में आ जाएगा। शराकतदारी के फ़वाइद क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशन में आपके पास मुयस्सर हैं, तो अगर आप भी किसी को शराकतदारी की ऑफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जॉब स्विच करना या जॉब में तरक्की महसूस करना, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसी हफ्ते हैं। नौकरी के हसूल में भी आसानी है। ऐसे लोग जो अपनी सलाहियतों की वजह से नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं वो जाएं, उनको आसानी मुयस्सर आएगी। जो बड़ी खबर थी वो मून के 6ठे घर में आने से थी। ये फुल मून है, मून जब 6ठे घर में होता है तो इससे एहसास बढ़ेगा, इमोशनल डेवलपमेंट्स आएंगी। मून एक ऐसा स्टार है जिससे हमारे जज्बात को फ्यूल मिलता है, और 6ठे घर में ये फ्यूल एहसास ज़िम्मेदारी का होता है, सेहत अफ़ज़ा होता है। इंसानी जबिल्लत में सेहत का फ्यूल प्रोड्यूस करता है, और मून जो है वो 20 तारीख को आपके 6ठे घर में होगा। फ़र्ज़ शनासी, सही सिमत में दिलचस्पी, उससे इज़्ज़त भी आएगी, फर्माबरदारी भी आएगी। अगर आपके जज्बात सही सिमत में परफॉर्म करते हैं तो उससे आप लोगों को ऐसा एडवांटेज मिलता है जो रिस्पेक्ट लेवल का होता है। लोग आपकी बात को मानेंगे। छोटे मंसूबे कामयाबी की तरफ जाएंगे। मून शॉर्ट टर्म स्टार्स में बहुत तेज़ी से 2-2.5 दिन रहता है एक घर में और फिर आगे चला जाता है। तो इससे शॉर्ट टर्म प्लानिंग से जो एडवांटेजेस लेने हैं वो 20 तारीख को लिए जाएं, ताकि वो 22-23 तारीख तक आपको एडवांटेजेस देते रहें। छोटी कामयाबियों को बड़ी कामयाबियों में बदलने के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। अगर सीडिंग इस दौर में कर दी जाएगी तो एडवांटेजेस मिलते रहेंगे। अलबत्ता मरकरी जो है ये आपके यहाँ 11th हाउस में है,
और जब मरकरी 11th हाउस में है तो ये पाँचवें घर को भी तंग करेगा। 11th और पाँचवां जो दोनों का ये लॉर्ड प्लैनेट है, और उसकी वजह से कामयाबियों को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो कामयाबी हासिल हो गई है अब वो खुद ही अपना मोमेंटम पकड़ ले। आपको हर खुशी की हिफाजत करनी पड़ेगी, हर अचीवमेंट की हिफाजत करनी पड़ेगी, चाहे वो अचीवमेंट मटीरियल हो, लाइक रुपया पैसा, स्टेटस, गाड़ी, घर वगैरह, चाहे वो नॉन मटीरियल हो, लाइक सिर्फ एतमाद, खुशियाँ, रिस्पेक्ट, ओबीडियंस। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन मटीरियल हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़े प्लेजर्स हैं। अगर आपने हिफाजत नहीं की तो ये चीज़ें हाथ से निकलेंगी। औलाद और वालदैन में थोड़ा तनाव रह सकता है, दोस्त अहबाब में भी थोड़ा तनाव रह सकता है। तो ये तनाव, और मरकरी की रेट्रोग्रेशन 28 तारीख को ख़त्म हो जाना है। खबरें अगले हफ्ते की हैं, अगले हफ्ते में खुशी की खबरें सुनाऊँगा। जुपिटर 8वें घर में लॉस लेवल्स को कम करेगा। जुपिटर 8वां घर लॉसेस का है। जुपिटर वहाँ पर कुछ ही हद तक आपकी खुशबख्ती के एवज लॉस लेवल्स कम करेगा। जैसे सॉरी, जैसे टैक्सेस हैं, और आप पर कोई बहुत बड़ा बोझ एकदम से आ गया है तो हुकूमती सतह पर अगर आप नेगोशिएशंस करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कोई कर्ज़ का लेना देना था और कर्ज़ बहुत बढ़ गया था, वहाँ नेगोशिएशंस करेंगे तो कवर हो जाएगा। किसी दोस्त में नाराज़गी का पहलू पैदा हो गया था और आपके बारे में उसने राय गलत कायम कर ली थी, तो वहाँ भी थोड़ी नेगोशिएशंस करें तो वहाँ भी आप लोगों का इमेज बहाल हो जाएगा। अब लास्ट खबर सैटर्न की 9th हाउस में। ये खबर तालिब इल्मों के लिए थोड़ी अजीब है, थोड़ी मुश्किलात पैदा करेगी। सैटर्न 9th हाउस में ज़हनी काम करने वाले लोगों के लिए थोड़ा नामुनासिब होता है, तो तालिब इल्मों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा। अगर तालिब इल्म मेल या फ़ीमेल हैं और टॉरस हैं तो सैटर्न 9th हाउस में उनको ज़हनी तौर पर थोड़ा उलझाएगा, थोड़ा फॉगी सा माइंड होगा, दिमाग पर थोड़ी धुंध सी छाई रहेगी, और उसकी वजह से जिन लोगों का वास्ता टॉरस लोगों से पड़ेगा वो फील करेंगे कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। हालांकि आपने उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट कर दिया होगा, अच्छे अंदाज से बात समझा दी होगी, लेकिन टॉरस डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और स्पेशली तालिब इल्मी की साइड के लोग, स्टूडेंट्स या जहनी काम करने वाले। लेकिन उसके बरक्स जो हकीकी सोच वाले हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जिन्हें पता है कि 2+2 मेक्स 4 होने, वो बहुत प्लेजेंटली चलते जाएंगे, उनको सैटर्न तंग नहीं करेगा। उसके अलावा आला तालीम वाले जो मेच्योर एजेस में हैं, जैसे 25 साल से 35 साल के जो तालिब इल्म हैं और किसी आला तालीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेटल रहेंगे, उनको कोई इशू नहीं होगा। इम्तिहानात में कामयाबी ये सेट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलबत्ता मूड जो है वो ऑफ रह सकता है टॉरस का, अपनी परफॉर्मेंसेस से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये उस फॉगी माइंड की वजह से है, ये हकीकी डैमेज नहीं है, ऐसा सिर्फ आपका जहन आपको बताता रहेगा, बट हकीकत में आप परफॉर्मर रहेंगे। रिवॉर्ड जब आएगा तो आप फील करेंगे कि रिवॉर्ड अच्छा आया है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंसेस आपको ऐसा लगेगा कि मैं सही परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ ड्यू टू सैटर्न। और इसको बैलेंस करने के लिए एमरल्ड आइडियल स्टोन है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी रिपेयर करने के लिए एमरल्ड आइडियल सिचुएशन, आइडियल रेमेडी है, और सैटर्न के 9th हाउस में होने। सैटर्न लंबा चलेगा, 2.5 साल रहता है एक घर में। मरकरी तो अभी 28 तारीख को रिजॉल्व हो जाएगा, बट सैटर्न को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ कोशिशें करनी चाहिए, और उसके लिए एमरल्ड बहुत अच्छा है। अब मैंने पोजीशन ऑफ स्टार्स भी बयान कर दी, उनके हर हाउस में बिहेवियर्स भी बयान कर दिए। अब थोड़ा सा आम फहम लोगों के लिए बयान करता हूँ। पोजीशन ऑफ वीनस 10वें घर में होने की वजह से कारोबारी टॉरस के लिए बहुत फ़ायदे हैं। सो कारोबार वाले टॉरस अच्छे अंदाज से आगे बढ़ेंगे। यूरेनस के पहले घर में होने की वजह से सलाहियतें आइडियल होंगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे और उन सलाहियतों में फ्यूल अप होने का मौका भी मिलेगा। सो आप अपनी लाइफ को पुल अप कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं, और ये अच्छा रहेगा। मार्स पहले घर में होने की वजह से आप हिजरत कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स कर सकते हैं। छठे घर में चांद होने की वजह से सेहत तंदुरुस्ती रहेगी। सेहत तंदुरुस्ती में इरादों की ताकत ज़्यादा असरअंदाज होगी, जैसे एतमाद में रहना, जैसे फ़र्ज़ शनास हो जाना, ज़िम्मेदारियाँ निभाना, इस तरह की। सन आपके 12वें घर में है, इसकी वजह से आपकी गहरी सोच में इजाफ़ा होगा, ख्वाब सच्चे आएंगे, आपको अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस होगी जो रूहानी तर्ज की होगी, चीज़ों का समझना, राज का पता चलना, इस तरह की। मरकरी की रेट्रोग्रेशन तालिब इल्मों पर थोड़ा बोझल रहेगी। सैटर्न का 9th हाउस में होना जहनी की कारकर्दगी करने वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। और जुपिटर आपके 8वें घर में नेगोशिएशंस को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें अगर आप कोई मामले में
बज़ाहिर कवर होते हुए नज़र नहीं आ रहे तो बातचीत से मामले को हल करने की कोशिश करिए, वहाँ कामयाबी हो जाएगी। एमरल्ड मरकरी की और सैटर्न की नहूसत को रिपेयर कर देगा। एमरल्ड के 8 कैरेट पहनना आपके लिए अच्छे रहेंगे। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आइडियल हैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, और चलते फिरते या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल ये सिचुएशन थी। मैंने हेल्थ को कवर कर दिया, रिलेशंस को कवर कर दिया, कैरियर को कवर कर दिया, पर्सनैलिटी को कवर कर दिया, तालिब इल्मों को कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उधर ज़रूर बयान कर लूँगा। शादी के लिए ये मौसम अभी बहुत मौजू नहीं है, थोड़े दिनों बाद जब मरकरी का रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगा तो फिर खुशखबरी सुनाऊंगा। अभी आपको थोड़ा थम कर ही चलना होगा। रिलेशनशिप डिसीजंस में अगर थोड़ा सा डिले करें तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा।